अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं वक्त से पहले ही 12th क्लास की फिजिक्स की 2023 की ऑथेंटिक स्कीम बताने वाली हूँ। आपका फिजिक्स का पेपर किस हिसाब से बनेगा 12th क्लास का, तो वो मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। इंटरमीडिएट की पहली स्कीम है जो हमें मिली है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा दूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट कर दें। तो फिजिक्स की जो 2023 की पेयरिंग स्कीम है, जो आपकी चैप्टर्स की स्कीम है, वो किस हिसाब से बनी है मैं बोर्ड पे आपको तफसील से बताऊंगी। 2 पार्ट्स में होता है फिजिक्स का पेपर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। 12th क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी सेंसिबल होते हैं, वो अपनी नई लाइफ का आगाज़ करने के लिए 12th क्लास के पेपर्स की तैयारी करते हैं ताकि अच्छी लाइफ उनको आगे मिल सके, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। तो तैयारी को ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों के पेपर जो है वो जून में प्रॉबेबली या जून से पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है। डेट शीट्स भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुकी है, टेंटेटिव तो बन चुकी है, मगर 12th क्लास और 11th क्लास का टाइम भी शॉर्ट रह चुका है। उनके पास भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करें। तो आइए बताती हूँ कि फिजिक्स का आपका पेपर किस हिसाब से बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें जो एमसीक्यूज के नंबर हैं वो होते हैं 17, ठीक है। और चैप्टर्स आपके चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि यहाँ पे मैं चैप्टर्स मेंशन करूंगी और यहाँ पे आगे मेंशन करूंगी कि उस चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे अब चैप्टर नंबर 12 है आप लोगों का, उसमें से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को लाइन वाइज सबके बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर, फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 13, उसमें से आपसे 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा। फिर 14, 15, पहले चैप्टर्स लिख लेते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 से जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 13 में से 1, फिर 14 में से भी 2, 15 में से भी 2, 16 में से भी 2, फिर 17 में से 1, फिर 18 में से 2, फिर 19 में से भी आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, और फिर 20 में से 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, और फिर 21 जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें से 2 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों का एमसीक्यूज का पेपर बनेगा फिजिक्स का, ठीक है। ये पंजाब बोर्ड के लिए है और फेडरल बोर्ड वालों की अभी नहीं आई, मगर वो इसको फॉलो कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो इस हिसाब से आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 17 बन जाएंगे, और फिजिक्स में पूरे मार्क्स भी आते हैं। तो 17 में से 17 कोशिश करें कि आप लोग एमसीक्यूज में तो कंप्लीटली ले लें। इसके हिसाब से अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन करिएगा एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर कैसे बनेगा। सब्जेक्टिव में पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो वो किसके हिसाब से आएगा और कौन कौन से चैप्टर्स को पेयर अप किया गया है आपको बताती हूँ। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला क्वेश्चन होता है, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आगे सब्जेक्टिव से ही स्टार्ट होता है। वो होता है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस का, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप लोगों को 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और फिर चैप्टर नंबर 21। इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो किस तरह से, वो इसी तरह से कि चैप्टर नंबर 12 में से 4 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 क्वेश्चंस, और फिर 20 में से भी 4 क्वेश्चंस। इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से 12 पूछे जाएंगे, और आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 की जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट है वो इस तरह से होगा। 12, 14 और 21 इस हिसाब से, इस स्कीम के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 12 करना है, 14 करना है और 21 करना है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं
कि क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। सब कुछ सेम फॉर्मेट के हिसाब से होगा कि आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है अगला पार्ट। तो सब कुछ सेम है मगर चैप्टर्स ऑब्वियसली पेयरिंग उसकी अलग है कि उसमें भी 12 क्वेश्चंस होंगे। आपने एनी 8 अटेम्प्ट करना होगा और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। उसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 13, फिर चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और इसमें चैप्टर नंबर 18 भी इंक्लूड है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक है। तो चैप्टर्स आपके ज्यादा बनते हैं तो उसके हिसाब से किसी एक आधे सेक्शन में ज्यादा चैप्टर्स उन्होंने इंक्लूड करने थे तो उन्होंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें आपके 4 चैप्टर्स की पेयरिंग की है। अच्छा, इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस नंबर पूछे जाएंगे वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली क्योंकि चैप्टर इसमें 4 है। तो इसमें चैप्टर नंबर 13 में से 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी 3, फिर 17 में से भी 3, फिर 18 में से भी 3। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 12 होंगे और आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आप लोगों का वो भी इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। मगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 3 होगा और आपका पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसमें जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं वो है चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20। ये 3 चैप्टर्स आपके जो बच जाते हैं वो इस लास्ट सेक्शन में आते हैं। मगर इसमें फर्क सिर्फ ये है कि आप लोगों से 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें फिर मार्क्स भी उसके हिसाब से होंगे कि 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, आपसे चैप्टर नंबर 15 में से भी 3 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 20 में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 9 और आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो किस तरह से उनकी किन किन चैप्टर्स की पेयरिंग हुई है मैं आपको बताती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट का आखिरी क्वेश्चन होता है मगर उसमें भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एनी 3 आउट ऑफ 5। अच्छा, वो आपका किस तरह से इसकी स्कीमिंग बनी है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपका पहला लॉन्ग और उसकी जो स्कीम है चैप्टर कौन कौन से इंक्लूड है मैं आपको बताती हूँ। उसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से सवाल किया जाएगा। ठीक है, और इसका टोटल मार्क्स जो है वो 8 है। इसके टोटल ईच क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। ठीक है, 8 मार्क्स का ईच आपका सवाल है और इसमें किस तरह से सवाल की डिवीजन होगी, मतलब 5 मार्क्स की आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके 2 मतलब पार्ट, एक क्वेश्चन का ऐसे आएगा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में थ्योरेटिकल, पार्ट बी में न्यूमेरिकल। अच्छा, और इसमें से ऑब्वियसली बात है चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरी आ सकती है या 13 में से जिसका भी इम्पोर्टेंट होगा वो उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा और जिसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी उसकी थ्योरी आ जाएगी। और मगर आपकी स्कीम जो है वो इन 2 चैप्टर्स की बनी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट स्कीम बनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्कीम बनी है पेयरिंग, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। उसमें आपका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इंक्लूड है। ठीक है, सेम वही 5 मार्क्स का आपसे इसमें भी थ्योरी, 5 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा
और टोटल मार्क्स इसके 8 ही होंगे। ईच क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन के ईच क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका मार्क्स है 8 मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। अच्छा, उसके बाद आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होगा आपका चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 पे भी डायरेक्ट आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है सारा फॉर्मेट वैसे रहेगा, थ्योरी 5 मार्क्स की, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, उसमें है 17 और 19। ठीक है, समझ आ गई आपको। और उसके बाद जो लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। सेम वही फॉर्मेट, 2 पार्ट्स में, 5 मार्क्स थ्योरी, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, टोटल नंबर 8। और उसमें से आपसे चैप्टर नंबर 20 और 21 में से क्वेश्चन किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए इसके 8। ठीक है, और 5 आपसे सवाल किए जाएंगे। जैसे कि पहले की जो स्कीम है वो 13 + 12 से बनी थी। दूसरे क्वेश्चन में 14 और 15 चैप्टर में से सवाल किया गया। उसके बाद तीसरे में 16 और 18, फिर चौथे में 17 और 19 था, और फिर लास्ट में 20 और 21 चैप्टर में से किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, आप कोई से 4 चैप्टर्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चॉइस पे छोड़ सकते हैं, और कोई से जो पहले 3 क्वेश्चन है, कोई से 6 चैप्टर्स जो है वो अच्छे तरीके से अपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट के लिए भी यही फॉर्मेट होगा। आप लोगों को सब डिटेल से मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों को बताऊं। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। कंप्लीट जो है मेरी कोशिश थी आप सबको समझाने की। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए आपको किस किस हिसाब से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए और MCQs भी बताए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं 12th क्लास की मजीद जो पेयरिंग स्कीम है वो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज।